आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें सर प्रतिबंधित रहती हैं? के अंदर आप कहीं पर कोई सभा करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसमें एसडीएम साहब के यहाँ से उसकी परमिशंस लेनी होंगी। क्या विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए क्या विशेष बूथ का कोई प्राविधान है सर? दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए आइडियल बूथ के संबंध में हम व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव होने की वजह से चुनौतियां कुछ बढ़ सी जाती हैं। आप कैसे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? निकाय चुनावों के लिए पुलिस और प्रशासन महोबा का पूरी तरह से मुस्तैद है। गई है आचार संहिता का उल्लंघन किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं करने दिया जाएगा। महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। हमारे साथ हैं महोबा जनपद के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षिका महोदय। हम इनसे कुछ बात करेंगे। सर, नगर निकाय की अधिसूचना जारी हो चुकी है। महोबा में ये चुनाव किस प्रकार से कराए जाने का आपने निर्णय लिया है? महोबा जनपद में 2 नगर पालिकाएँ, 3 नगर पंचायतें हैं, जिसमें दिनांक 9 अप्रैल से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। यहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। दूसरे चरण में 17 तारीख से 24 तारीख तक नॉमिनेशन होना है। 25 तारीख को स्क्रूटनी है, 27 तारीख को नाम वापसी है और 28 अप्रैल को इसमें प्रतीक सिंबल अलॉटमेंट है। 11 मई को यहाँ पर चुनाव होगा और 13 मई को मतगणना होगी। जो नॉमिनेशन है, जो कवरई और महोबा अर्बन बॉडी के हैं, वो नॉमिनेशन तहसील महोबा में होंगे। चरखारी के और कवरई अर्बन बॉडी के नॉमिनेशन तहसील चरखारी में होंगे। कुल पहाड़ के नॉमिनेशन कुल पहाड़ तहसील में होंगे। कुल हमारे यहाँ 92 पोलिंग सेंटर हैं। 186 जो है वो मतदान केंद्र हैं। 1,48,168 वोटर्स हैं। सभी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई हैं और 24 घंटे के अंदर पूरे शहरों को, जो हमारी अर्बन बॉडीज़ हैं, सभी को बैनर, होर्डिंग, विभिन्न स्लोगन जो पॉलिटिकल्स हैं, उससे फ्री किया जा रहा है। आज शाम तक ये सारी कार्रवाई पूर्णतः सुनिश्चित हो जाएंगी। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, संवेदनशीलता के संबंध में कार्रवाई की गई है और की जा रही है। आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें सर प्रतिबंधित रहती हैं? आदर्श आचार संहिता के अंदर आप कहीं पर कोई सभा करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसमें एसडीएम साहब के यहाँ से उसकी परमिशंस लेनी होंगी। क्योंकि ये जो ट्रैफिक रूल्स होता है या अर्बन बॉडी के रूल्स होते हैं, कहीं पर फाइनेंस जमा करना पड़ता है, तो वो सारी शर्तों के आधार पर उस पर परमिशन मिलती है, जिससे कि यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे। क्या वहाँ स्थिति है, नहीं है। जो हम किसी तरह भाषण देते हैं तो उस संबंध में, जो भाषण देने के संबंध में किन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कितना पैसा लेकर कोई मूवमेंट कर सकता है, उसके संबंध में हमारी जो टीम्स हैं वो लगाई जा रही हैं। और क्योंकि 17 तारीख से यहाँ से शुरू होगा नॉमिनेशन, तो 16 से ये पूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाएंगी और बैरियर पर भी विभिन्न व्यवस्थाएं इस संबंध में सुनिश्चित की जा रही हैं। क्या विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए क्या विशेष बूथ का कोई प्राविधान है सर? दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए आइडियल बूथ के संबंध में हम व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं और इसमें व्यवस्थाएं माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों में और जो भी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी वो दी जाएंगी। मैम, आपके लिए महोबा में ये प्रथम चुनाव है, तो स्थानीय निकाय चुनाव होने की वजह से चुनौतियां कुछ बढ़ सी जाती हैं। आप कैसे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? देखिए, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पुलिस और प्रशासन महोबा का पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसा कि आपको विदित है, ये जो है कल शाम को ही इसमें आचार संहिता लग चुकी है और उसके तहत कार्रवाइयाँ भी हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई हैं। आचार संहिता का उल्लंघन किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं करने दिया जाएगा। पूर्व में जो चुनाव हुए थे 17 के, जिन भी लोगों के ऊपर इस तरह के मुकदमे पंजीकृत हुए थे, उनके ऊपर दोबारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी शरारती तत्व जो चुनाव को अफेक्ट कर सकते हैं, उनका चिन्हीकरण ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। 107-16 की कार्रवाइयाँ, 151 की कार्रवाइयाँ, गुंडा की कार्रवाइयाँ युद्ध स्तर पे शुरू हो चुकी हैं और चिन्हीकरण कर करके इसको किया जा रहा है। साथ ही हमारे 31 इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं,
जिनमें 17 ऑलरेडी एक्टिव कर दिए गए हैं और भारी पुलिस बल के साथ आए दिन इसमें जो है चेकिंग की जा रही है, चालानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो पुराने जमानतदार हैं उनको चिन्हित कर करके उनका निरस्तीकरण, अवैध शराब, अवैध असला के ऊपर कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे कराई जा रही हैं। और जो भी इस तरह की शरारती तत्व या जो चुनाव को अफेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित कर करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके लिए डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे अपने जिला पुलिस के अलावा बाहर से जो पुलिस बल हमें प्राप्त होना है उसके लिए पत्राचार शुरू किए जा रहे हैं। हमारा सेकेंड स्टेज में चुनाव है, इसी तरह से उसकी तैयारियां की जाएंगी। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं जिसका विधिवत ड्यूटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया जा रहा है। QRTs का फॉर्मेशन किया जा रहा है। उड़न दस्ते जो बनने हैं उनके ऊपर जो डिप्लॉयमेंट होना है उसको मानकानुसार लगाया जा रहा है। और जितना भी हमारा लॉजिस्टिक्स है, जितनी भी गाड़ियां हैं और जितने भी दंगा नियंत्रण हमारे उपकरण हैं, उन सबको देखा जा रहा है। साफ़ सफाई असलहों की कराई जा रही है। उनको प्रैक्टिस कराने के लिए जो एक रोस्टर बनवाया गया है, सबकी प्रैक्टिस उसमें करवाई जा रही है। पूरी तरह से चाक चौक चौबंद पुलिस व्यवस्था इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी और महोबा पुलिस व प्रशासन द्वारा इसको बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा। क्या जो वैध शस्त्र लाइसेंस धारक हैं उनके भी शस्त्र लाइसेंस क्या जमा कराए जाना है? देखिए, इसके अंदर एक स्क्रीनिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है और स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है कि कौन जो है इससे एग्जम्प्टेड रहेंगे और किनको इसमें जमा करना पड़ेगा। और अन्य चीज़ों पे भी ये निर्धारित किया जाता है, उसकी कार्रवाई अब शुरू कराई जाएगी। महोबा चूँकि मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है मैडम, तो इसमें विगत चुनाव में हमने ये भी देखा है कि सीमा पर कुछ खाई सी खोद दी जाती थी। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ प्लान है? देखिए, इन सब चीज़ों का पूरा जायज़ा लिया जाएगा। मौके पे पुलिस बल बहुत ज़्यादा पैदल गश्त कर रहा है, बहुत जगह नाकाबंदी की जा रही है और जो भी हमारी भौगोलिक स्थितियां हैं, यदि वे चुनाव को अफेक्ट कर रही हैं तो उनका जायज़ा लिया जा रहा है। कोई भी इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी जिससे किसी भी तरह से चुनाव अफेक्ट हो। चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष, फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और सफल चुनाव कराए जाने के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।